नमस्ते एवरीवन। आप सब जानते हैं कि आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 151वीं जन्म जयंती है। महात्मा गांधी जी के संस्कृत भाषा एवं भाषा शिक्षण को लेकर क्या विचार थे, आज उस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा, जो कि सत्यना प्रयोगो अथवा आत्मकथा, इस नाम से उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी हुई है। इस आत्मकथा में अपने बचपन के एक प्रसंग को लेकर वे बताते हैं कि कैसे वे जब संस्कृत भाषा पढ़ रहे थे तब उसको कठिनाई महसूस हो रही थी और आगे जाकर वे इस भाषा को कैसे सीख पाए, भाषा शिक्षण का क्या महत्व होता है और भाषा को कैसे सीखना चाहिए, वे बताते हैं। वे लिखते हैं कि भूमिति की अपेक्षा संस्कृत ने मुझे अधिक परेशान किया। भूमिति में रटने की कोई बात थी ही नहीं, जबकि मेरी दृष्टि से संस्कृत में तो सब रटना ही होता था। यह विषय भी चौथी कक्षा में शुरू हुआ था। छठी कक्षा में मैं हारा। संस्कृत शिक्षक बहुत कड़े मिजाज के थे, विद्यार्थियों को अधिक सिखाने का लोभ रखते थे। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग के बीच एक प्रकार की होड़ रहती थी। फारसी सिखाने वाले मौलवी थोड़े नरम मिजाज के थे। विद्यार्थी आपस में बात करते कि फारसी बहुत आसान है और फारसी शिक्षक बहुत भले हैं। विद्यार्थी जितना काम करते हैं उतने से वे संतोष कर लेते हैं। मैं भी आसान होने की बात सुनकर ललचाया और एक दिन फारसी के वर्ग में जाकर बैठा। यह जानकर संस्कृत शिक्षक को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, यह तो समझ कि तू किनका लड़का है। क्या तू अपने धर्म की भाषा नहीं सीखेगा? तुझे जो कठिनाई हो सो मुझे बता। मैं तो सब विद्यार्थियों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें रस के घूंट पीने को मिलेंगे। तुझे यो हारना नहीं चाहिए। तू फिर से मेरे वर्ग में बैठ। मैं शर्माया, शिक्षक के प्रेम की अवगणना न कर सका। आज मेरी आत्मा कृष्णशंकर मास्टर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत में उस समय सीखा उतनी भी न सीखा होता तो आज संस्कृत शास्त्रों में मैं जितना रस ले सकता हूँ उतना न ले पाता। मुझे तो इस बात का पश्चाताप होता कि मैं अधिक संस्कृत सीख न सका, क्योंकि बाद में मैं समझा कि किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत का अच्छा अभ्यास किए बिना नहीं रहना चाहिए। अब तो मैं यह जानता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए। भाषाओं की इस संख्या से किसी को डरना नहीं चाहिए। भाषा पद्धति पूर्वक सिखाई जाए और सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने सोचने का बोझ हम पर न हो तो ऊपर की भाषाएं सीखना सिर्फ बोझरूप न होगा, बल्कि उसमें बहुत ही आनंद आएगा। और जो व्यक्ति एक भाषा को शास्त्रीय पद्धति से सीख लेता है उसके लिए दूसरी का सीखना सुलभ हो जाता है। तो यह थे गांधी जी के विचार संस्कृत भाषा और भाषा शिक्षण को लेकर। अभी जो नई राष्ट्र शिक्षा नीति आई है उसमें संस्कृत भाषा और प्रादेशिक भाषा को महत्व दिया है। तो गांधी जी के यही विचार को मानकर उस पे मनन और चिंतन करके हम भी संस्कृत भाषा का कम से कम अभ्यास करें। संस्कृत भाषा में जो साहित्य लिखा हुआ है उसको पढ़ें। तो आइए आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि हम भी संस्कृत भाषा को पढ़ेंगे और दूसरों को भी यह भाषा पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।